नमस्कार। आज हम एक ऐसे वायरल वीडियो की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसमें व्यंग्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये वीडियो इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी सबसे तीखी, सबसे कड़वी आलोचना चापलूसी के मीठे पर्दे के पीछे छिपी होती है। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे किसी की बड़ाई करने के लिए चुने गए शब्द सामने वाले के मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह पड़ सकते हैं? यही इस वीडियो का असली कमाल है और इसी सवाल के जवाब में ही पूरी कहानी छुपी है। चलिए उसे ही समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में हैं। एक जूनियर एडिटर है जिसे प्रमोशन चाहिए ही चाहिए और आज उसका बड़ा दिन है। उसे एक मंत्री को इम्प्रेस करने के लिए एक स्पीच देनी है। सब कुछ सेट लग रहा है, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसके लिए वो बेचारा बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसी ने उसकी स्पीच की स्क्रिप्ट के साथ एक बहुत ही शातिर मजाक कर दिया है। बिल्कुल एक मशहूर हिंदी फिल्म के सीन की तरह कुछ शब्दों को चुपके से बदल दिया गया है और उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं है। देखिए, पूरा का पूरा व्यंग्य इन्हीं दो शब्दों के हेरफेर पर टिका है। कितनी चालाकी से मन को धन कर दिया गया और जोड़ना, जिसका मतलब है यूनाइट करना, उसे एक बेहद ही वल्गर शब्द छोदना बना दिया गया है। सोचिए, सिर्फ एक मात्रा का खेल और तारीफ सीधे सीधे एक भद्दी गाली में बदल जाती है। तो अब हमारा ये एडिटर मंच पर है, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसे लग रहा है कि वो तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन असल में अनजाने में उसके मुंह से जहर निकल रहा है। और बस पहली ही लाइन में एक धमाका हो जाता है। यह लाइन एक जाने माने पत्रकार के लिए कही जाती है और ऑडियंस में बैठे लोग एकदम शॉक में हैं। लेकिन भाषण देने वाला वो तो अपनी ही दुनिया में मगन है, उसे कुछ पता ही नहीं। असल में उसे कहना था कि उस पत्रकार ने देश को जोड़ा है, लेकिन एक बदले हुए शब्द ने इस तारीफ को मीडिया पर एक बहुत ही भयंकर हमले में बदल दिया। यही तो व्यंग्य की ताकत है, बिना सीधे तौर पर कुछ कहे सबसे बड़ी बात कह देना। अगला निशाना कौन? कोई और नहीं बल्कि मंच पर बैठे हुए मंत्री जी खुद। एक बार फिर तारीफ की चाशनी में लपेटकर एक बहुत बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। यहां भी वही शब्दों का खेल। उसे कहना था देश का मन चुराया है, लेकिन मन की जगह धन शब्द ने इसे भ्रष्टाचार का एक सीधा सीधा आरोप बना दिया। मतलब सोचिए, आपके मुंह पर आपकी तारीफ भी हो रही है और उसी सांस में आप पर चोरी का इल्जाम भी लग रहा है। बस इतना सुनना था कि मंत्री जी का सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और भाषण देने वाले पर देशद्रोही का ठप्पा लगा देते हैं। और बस इसी पल वो किरदार भी व्यंग्य का अपना नकाब उतार फेंकता है। अब खेल आमने सामने का है। उसका ये जवाब वीडियो का पूरा रुख ही बदल देता है। अब कोई छिपा हुआ सटायर नहीं है, अब एक खुली सीधी टक्कर शुरू हो जाती है। अब वो किरदार उस कहानी को चुनौती देता है जो हमें अक्सर सुनाई जाती है कि देश में सब कुछ चंगा सी। वो ऑल इज वेल के इस बुलबुले को फोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सब ठीक है कि दावे के जवाब में वो एक के बाद एक कड़वी सच्चाइयां गिनाना शुरू कर देता है। वो उन मुद्दों पर उंगली रखता है जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं और देश की एक बिल्कुल अलग, एक परेशान करने वाली तस्वीर हमारे सामने रखता है। और फिर आती है वो पंच लाइन जो वीडियो के टाइटल को सही साबित करती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का ऐलान है जो अब तक व्यंग्य के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। यहां से वीडियो का अंदाज एक बार फिर बदलता है। अब ये एक रैप सॉन्ग में बदल जाता है, देश की समस्याओं की एक अनफिल्टर्ड चार्टशीट एक तरह से। ये रैप राजनीति से लेकर समाज, मीडिया और पर्यावरण तक हर उस मुद्दे को छूता है जो देश को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। ये शिकायतों की एक ऐसी लिस्ट है जो शायद बहुत से लोगों के दिल की आवाज बन जाती है। अच्छा, सारी समस्याओं को गिनाने के बाद जब लगने लगता है कि सब कुछ बहुत ही निराशाजनक है, तभी वीडियो एक और मोड़ लेता है। अब ये सिर्फ आलोचना नहीं करता, बल्कि समाधान की तरफ भी बढ़ता है। वीडियो के आखिर में हेल से वेल की तरफ जाने का एक रास्ता भी सुझाया जाता है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की किरण है कि अगर सही कदम उठाए जाएं तो शायद हालात बदले जा सकते हैं। और क्रिएटर इसी सीधे और पावरफुल मैसेज के साथ अपनी बात खत्म करता है। आखिर में यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रह जाता, बल्कि एक आईना बन जाता है जो हमें हमारे समाज की सच्चाई दिखाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस सच्चाई को बदलने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है।